हेलो बच्चों, तो आई होप कि आपने कल का होमवर्क कर लिया होगा और हम अब एस ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉब्लम की और आगे की ओर मूव करते हैं। एक एलिमेंट ए है जो H2O कोल्ड के साथ रिएक्शन करके कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, और कलरलेस सॉल्यूशन किसका बनाता है? सी। ठीक है, देन आफ्टर उससे बी गैस रिमूवल होती है। कौन सी गैस रिमूवल होती है बच्चों? उससे बी गैस आप लोगों की रिमूवल होती है। ठीक है, और यहां पर लिथियम क्या होता है? बी गैस के साथ रिएक्शन करके आपका डी सॉलिड बनाता है, डी एक सॉलिड सब्सटेंस बनाता है। देन आफ्टर आपका H2O लिक्विड बनता है। ठीक है, चलो काफी फिर डी सब्सटेंस के H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन कराने पर हमको E सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और F गैस बनता है। ठीक है, नाउ आप क्या बोल रहे हैं? सी जो सॉल्यूशन बना है, कलरलेस सॉल्यूशन सी सॉल्यूशन आपका CO2 के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है। ठीक है, और इसमें मोर CO2 मतलब थोड़ा और CO2 को ऐड करने पर यहां पर क्या होता है? रीडिजोल्व होता है। क्या होता है बच्चों? ये आपका रीडिजोल्व होता है। ये बात बहुत अच्छी सिंपल है। कुछ क्वेश्चन फिर GPPT आपका HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन करके रेड कलर इन बुनसन फ्लेम में रेड कलर देगा बच्चों यहां पर एलिमेंट। ठीक है, बुनसन फ्लेम में रेड कलर देगा। ठीक है, ये था G। जब आपका C के साथ रिएक्शन करता है तो 200,000 डिग्री सेल्सियस पे I कंपाउंड बनाता है जो कि आपके व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, देन आफ्टर N2 के साथ रिएक्शन करके कितना 1000 डिग्री सेल्सियस पे N2 के साथ रिएक्शन करके एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाएगा। तो बच्चों आपको बताना है कि ABCDEFGHIJ क्या है। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब इसमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे समझना ध्यान से। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका भी उतना इजी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले समझो रेड कलर का बुनसन फ्लेम कैल्शियम। अब देखो कैल्शियम जब आपका कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बाइड बना लेता है, और N2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट CaCN2। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था CaCN2, और यहां पर बनाएगा C बनाएगा CaCN2, और क्या बना लेगा बच्चों? आपका C बना लेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिम। ठीक है, नाइट्रोलिम बोलते हैं दोनों को कंबाइनली। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं अलग से? इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, साइनेमाइड। ये बात क्लियर है। नाउ जब यहां पर Ca का तो एलिमेंट भी क्या होगा? Ca एलिमेंट जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कलरलेस सॉल्यूशन CaOH का होल्टवाइज बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आप लोग जानते हो। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस बी गैस आपका लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो लिथियम हाइड्रेट बनाएगा, और लिथियम हाइड्रेट जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो LiOH का सॉल्यूशन बनाएगा और साथ में आपका H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अब बात यह कि C क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। C की रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मैंने CO2 के साथ कराई तो यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आप लोग जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा, और ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, ज्यादा अमाउंट में CO2 पास किया तो इनसॉल्युबल होता है। मिल्कीनेस ऑफ कलर, मिल्कीनेस धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? डिसअपियर होता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो यहां पर बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, अब G कौन सा सॉल्यूशन था? ये आपका G था। अब G कौन सा था? G 2 मिनट। G कौन सा दे दिया था मैंने आप लोगों को बच्चों? G सॉल्यूशन आपका कौन सा था यहाँ पर? G प्रेसिपिटेट। G आपका ये वाला था, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका G था बच्चों। ठीक है, ये नहीं था। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट G प्रेसिपिटेट आपका अगर CaCO3 जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आप जानते हो कि यहां पर CaCl2 और
H2O और CO2 निकलेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमको अप्रोच आना चाहिए था। ऐसे हम 50 रिएक्शन को 2 मिनट के अंदर सोल्व कर सकते। तो आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरीके के क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ताकि आपके कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट और भी स्ट्रांग धीरे धीरे हो जाए। अब हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, रिएक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब हम इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसको समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैस X टर्न लाइम वाटर मिल्की सॉल्यूशन। X कैन बी, X क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसा आप लोग जानते हो बच्चों, A CO2, B SO2, C both A and B, D none of these। ठीक है, ये होगा। अब बात को ध्यान से समझना कि मिल्की सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो लाइम वाटर मतलब क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। मैंने आपको बताया था CaOH का होल ट्वाइस जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CaCO3 बनाएगा। ये भी आपका मिल्की कलर का होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बात कर लिया यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस और यहाँ पर मैंने SO2 की बात कर ली, तो ये भी आपका क्या बनेगा, CaSO3, जो भी आपका क्या होगा, मिल्की कलर का। ठीक है, अब आगे अगर मैंने इसमें CO2 मूव कर दिया और इसमें SO2 मूव कर दिया, तो नाउ क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे मिल्की कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा H2O के प्रेजेंस में। यहाँ पर भी H2O के प्रेजेंस में Ca कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाएगा, जिससे आपका मिल्की कलर आपका डिसअपीयर हो जाएगा। ये बात को आप लोगों को पॉइंट डाउन करना है। यहाँ पर मिल्की कलर है, यहाँ पर मिल्की कलर नहीं होगा। यहाँ पर मिल्कीनेस ऑफ सॉल्यूशन, कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपीयर, मिल्कीनेस कलर आपका क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान से समझना है। यहाँ पर भी सिमिलर कंसेप्ट चलेगा, आप लोगों को बताया भी है मैंने लेक्चर के इन बिटवीन मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट भी बताया। तो आई होप कि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि ये कंसेप्ट को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, X 1 मोल है कोई, इसकी रिएक्शन H2O के साथ एक्सिस में करवाएंगे। जब H2O एक्सिस में करवाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, 2 मोल ऑफ कंबंशेबल गैस along with सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को CO2 के साथ रिएक्शन कराया तो आपका वाइट टर्बिडिटी आ जाएगा। ठीक है, वाइट टर्बिडिटी आ जाएगा बच्चों। तो ये बात तो ठीक है कि ये आपका कैल्शियम का होगा। ठीक है, वाइट कलर मतलब मिल्की कलर मतलब आपका कैल्शियम का। तो A Ca दिया हुआ है, B आपका क्या दिया हुआ है, CaH2 दिया हुआ है, C आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, C आपका CaOH का होल ट्वाइस दिया हुआ है, और D आपको क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर CaNO3 ट्वाइस, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ए आपको क्या दिया हुआ है, बी आपको क्या दिया हुआ है, यह सब तो मैंने आपको बता दिया है। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काफी इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते कैसे सोल्व करेंगे, देखते इसको समझते हैं। काफी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को वैसे आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा CaOH का होल ट्वाइस। तो देख लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस को जब मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया, CaOH का होल ट्वाइस को CaOH का होल ट्वाइस, सबसे पहले Ca समझ लेते हैं। ठीक है, Ca का रिएक्शन जैसे ही मैंने H2O के साथ कराया तो 1 मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है,
1 मोल बनेगा, लेकिन हमको क्या बनाना है 2 मोल ऑफ कंबेंशिबल गैस, हमको 2 मोल ऑफ कंबेंशिबल गैस बनाना है, ठीक है। तो इस चीज में समझना 2 मोल ऑफ कंबेंशिबल गैस अलोंग विद द सॉल्यूशन के साथ। अगर मैंने यहाँ पर CaH2 लिया है और H2O लिया है तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बनेगा जो कि आपके 2H2O के साथ बनेगा, तो यहाँ पर 2 मोल आ गए ना कंबेंशिबल गैस, तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा CaH2। और साथ में ध्यान रखो इसका क्या होता है हाइड्रोलिथ भी नाम होता है, इसका नाम क्या होता है हाइड्रोलिथ, जो कि क्या काम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में बताया। तो उसको कौन से फॉर्म में करते हैं बच्चों हम लोग हाइड्रोलिथ के फॉर्म में। काफी इजी काफी सुंदर क्वेश्चन था बच्चों, ये आप लोगों को 1-2 बार करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1-2 बार आप सारे क्वेश्चन को अगर डिटेल कर लोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज समझने को मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। XCCl2, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई हाई टेम्परेचर पे, तो यहां पर क्या बना बच्चों Y प्लस CO बना, ठीक है। देन आफ्टर Y की रिएक्शन मैंने 2H2O के साथ कराई तो आपका क्या बना Z प्लस HCl बना। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहां पर नहीं, अब हमको एक ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है Y एग्जिस्ट एज पॉलीमेरिक फॉर्म। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पॉलीमेरिक फॉर्म कौन सा होता है BeCl2 का पॉलीमेरिक फॉर्म, ये या BeCl2 आपका पॉलीमेरिक फॉर्म के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब जनरली BeCl2 आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, बट पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें इसकी डिफिशियंसी खत्म हो जाती है। पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें इसकी डिफिशियंसी खत्म हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब देखो ए ऑप्शन क्या है BeO, ठीक है। यहां पर बी ऑप्शन आपका क्या है BeCl2, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है BeOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है बच्चों BeOH का होल ट्वाइस। अब आपको बताना है कि इसमें x क्या है, x विल बी x क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर देखो ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैंने यहां पर लिख देता हूं, अगर मैंने BeO की रिएक्शन C प्लस Cl2 के साथ करवाई तो यहां पर क्या बन जाएगा BeCl2 और यहां पर CO गैस बनेगी। तो Y आ गया, Y क्या बोल रहा है एग्जिस्ट एज अ पॉलीमेरिक फॉर्म, हाँ BeCl2 एग्जिस्ट एज अ पॉलीमेरिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है, हाँ है, बस पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो X आपका क्या होगा BeO, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। अब नाउ अगर मैंने BeCl2 की रिएक्शन अगर H2O में करवाई तो आपका क्या बनेगा BeOH का होल ट्वाइस और यहां पर HCl। आई होप सो कि आपको आप समझ में आ गया होगा किस तरीके से सिंपली मैंने रिएक्शन को मूव किया है बच्चों, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को 1-2 बार करना चाहिए। सारे क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो मैं रीजन बता रहा हूं वो लिखते जाओ और उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ढूंढो बच्चों। अगर आपने उसी तरीके से अप्रोच करना स्टार्ट किया क्वेश्चंस को तो आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट देखो, देखने में लगता है टफ क्वेश्चन, होता कुछ नहीं है। येलो PPT ऑफ T, ठीक है। अब देखो यहां पर K2CrO4 X, फिर X से ही हमको क्या मिल रहा है डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में Y और येलो प्रिसिपिटेट। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है बच्चों, रिएक्शन के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और साथ में पंजेंट स्मेल। अब देखो पंजेंट स्मेल वाली गैस कौन कौन सी होती है बच्चों, पंजेंट स्मेल वाली गैस मिलेगी और पंजेंट स्मेल वाली गैस कौन कौन सी होती है SO2 होती है,
SO3 होती है, NH3 होती है, Cl2 होती है। दीज आर द पंजेंट स्मेल गैस। बस ये थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अगला अभी फिर क्या बोल रहा है, X गिव्स ग्रीन फ्लेम टेस्ट, ग्रीन फ्लेम टेस्ट, ठीक है, ये बोला है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से हमेशा सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। बी दिया हुआ है BaS2O3, सी आपको क्या दिया हुआ है, सी आपको CuSO4 और डी आपको दिया हुआ है PbS2O3। ये क्वेश्चन जेई लेवल का एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। एडवांस में बड़े प्यार से पूछेंगे और आपके माइनस मार्किंग करा के जाएंगे, ठीक है। तो आप समझो, अब समझना, ध्यान से समझेंगे कि ग्रीन कलर का फ्लेम टेस्ट कौन आपका देता है, एप्पल ग्रीन, बेरियम, ठीक है। तो मतलब आपका आंसर यही वो होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने उसके लिए चेक कर लेता हूं एक बार। बेरियम का जब भी रिएक्शन, ये रिएक्शन याद भी करते जाओ बच्चों आप लोग, साथ साथ K2CrO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये रिएक्शन याद भी करते जाओ बच्चों, काम आ जाएगा, ये आपके काम आएगा आगे। येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। कुछ रिएक्शन ऐसी है जो मैंने लेक्चर में नहीं बताई है, लेकिन क्वेश्चन के साथ रिएक्शन याद करते जाओ ताकि आपके बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करने के काम आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है। BaSO4 वो येलो कलर का पीपीटी बनाएगा। नाउ एक्स हमारा क्या था, BaSO4। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कहीं सॉल्यूशन वाले लेक्चर में ही कि जब भी आप थायोसल्फेट का HCl के साथ कराते हो, सल्फेट और मतलब SO4 2- और H2O3 2-, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन HCl के साथ कराते तो BaCl2 बनता है, SO2 बनता है, H2O बनता है, सल्फर बनता है। मैंने बताया था ना, एक में सल्फर बनता है, इस थायो में सल्फर बनेगा अकेला, लेकिन इसमें सल्फर नहीं बनेगा। तो यहां पर पंजेंट स्मेल आ रही है, किसकी आती है, SO2 की। नाउ क्वेश्चन आपका सॉल्व। हमने ऑप्शन तो इससे लगाया, लेकिन इसको चेक भी कर लिया रिएक्शन कैसे होगी। आई होप सो कि आपको रिएक्शन अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमको रिएक्शंस के साथ डील करना है। काफी सिंपल है, आप लोग अगर करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते बच्चों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन अब हम समझते हैं बच्चों अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगला ये एडवांस लेवल के लिए बच्चों, ठीक है। सारे क्वेश्चन में से जनरली सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन एडवांस के लिए, बस क्वेश्चन के स्टेटमेंट नीट के लिए, मेंस के लिए ऑप्शंस और एडवांस के लिए उसके एक्सप्लेनेशंस, बस इतना ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं। फॉलोइंग इज आर करेक्ट statement. Following is our correct statement. First, Ca3PO4 whole twice is part of teeth. ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। 3Ca3PO4 whole twice CaF2 part of enamel। पार्ट ऑफ इनेमल। इनेमल आप लोग जानते हो बच्चों क्या होता है, इनेमल आपका ये होता है कि टूथ मतलब है ना, टीथ का डिके होने से बचने के लिए उसके ऊपर एक लेयर होती है, और लेयर किसकी होती है, इनेमल की होती है। बस ये चीजें ध्यान रखो, इनेमल ऑन द टीथ। ये यूज के फॉर्म में आप लोगों को याद करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए जिससे आपके यूज वाले क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। सी ऑप्शन इज दैट Ca+2 ions are important for blood coating, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड कोटिंग के लिए। और डी ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑल ऑफ दीज,
डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। देखो कौन से स्टेटमेंट आपके सही है कौन से नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें बेटा ये भी सही है, ये टेथ का पार्ट होता है, इनेमल के फॉर्म में होता है बच्चों, करेक्ट है। ये Ca+2 ऐसे भी होता है, मतलब Ca+2 का ब्लड कोटिंग में भी यूज होता है। तो ये सारे आपके सही है बच्चों इसमें। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि CaSO4 2H2O दैट इज व्हाट, जिप्सम। आपको याद होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम, ठीक है। इसको अगर मैंने टेम्परेचर एट 120 डिग्री सेल्सियस x, ठीक है, और यहां पर अगर मैंने कर दिया y, ठीक है, टेम्परेचर एट 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा और 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, तो यहां पर CaSO4 बनेगा। ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपका क्या बनेगा, डेड बर्न POP, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा बच्चों, हेमीहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, CaSO4 हाफ H2O, हेमीहाइड्राइड बनेगा। और हेमीहाइड्राइड का मतलब समझते हो बच्चों आप लोग, ये होता है POP, मतलब POP को फर्दर गर्म करेंगे तो डेड बर्न POP बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन काफी अच्छा था। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रिएक्शन वाला, ताकि आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चन सारे याद हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि X की रिएक्शन हीट करने पर N2 के साथ कराएंगे तो Y कुछ प्रोडक्ट बनेगा, Y का H2O के साथ कराएंगे तो Z कोई कलरलेस गैस बनेगा, Z कोई कलरलेस क्या बनेगा बच्चों, गैस बनेगा। वेरी गुड, काफी इजी क्वेश्चन हो चुका है। अब CuSO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो डीप ब्लू कलर हो जाएगा, डीप ब्लू कलर, ये आपका क्वेश्चन है। देखो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, आप लोगों को खुद से आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार करने की कोशिश करो बच्चों, इस क्वेश्चन को खुद से एक बार करने की कोशिश करो। आप लोग जब तक नहीं करोगे तब तक आप लोगों से नहीं होंगे कोई क्वेश्चन, ठीक है। Mg3N2 एंड CuSO4 4NH3, ठीक है। सी ऑप्शन MgNO3 होल ट्वाइस एंड CuO। डी ऑप्शन MgO एंड CuSO4 4 अमोनिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं, समझ लेते हैं इजीली, जो कि आपके काफी काम आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का N2 के साथ रिएक्शन है, इसका मतलब नाइट्राइड बनेगा, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा बच्चों, नाइट्राइड बनेगा, ठीक है, नाइट्राइड बनेगा। और नाइट्राइड आपको बताना है इसमें Y और T क्या होंगे, आपको क्या बताना है, Y और T क्या होंगे। आपको इस ऑप्शन में Y एंड T विल बी, ये क्या होंगे ये बताना है, ठीक है, ठीक है। तो Y आपका N2 के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी तो नाइट्राइड बनाएगा, और नाइट्राइड का जब भी हाइड्रोलाइसिस करते तो अमोनिया गैस निकलती, ये चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। तो एक बार रिएक्शन को समझ लेते हैं। मैंने मान लिया मैग्नीशियम, और यहाँ पर सारे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की जब भी रिएक्शन N2 के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, Mg3N2 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों कंसेप्ट। अब नाइट्राइड का जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब वाटर के साथ ऐड करेंगे, तो हमेशा अमोनिया गैस निकलेगा। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था फॉस्फाइड का जब भी करेंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, इसी तरीके से यहीं पर दो रिएक्शन ही याद करो। फॉस्फाइड का जब भी करेंगे तो हमेशा फॉस्फिन गैस रिएक्शन बनेगा, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है जो कि आपको याद रखनी है इसी में, ठीक है। अमोनिया गैस बना, और अमोनिया गैस का CuSO4 के सॉल्यूशन के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर CuNH4 NH3 4 और बाहर क्या आ जाएगा, SO4। तो कितने अमोनिया जुड़े हुए बच्चों, 4 अमोनिया जुड़े हुए CuSO4 के साथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, बी ऑप्शन इज मोर करेक्ट। तो
इस तरीके से आप लोग रिएक्शन को प्रोग्रेस कराया करो बच्चों। आप लोगों को ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को कुछ याद नहीं है, आप लोगों को कंप्लीट सब कुछ याद है। आप लोगों के पास खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों। जब तक आप लोग लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, तब तक आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं लगा सकते। इनऑर्गेनिक के ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना ही चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते। तो कोशिश करो कि हमारा ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला ऑफ ग्लास। सारे के सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं, ठीक है, एंड यही 5-6 क्वेश्चन मिलके एक नए क्वेश्चन बनेंगे जो कि एडवांस का हो जाएगा। लेकिन एडवांस के लिए और भी टॉपिक के कंबाइन होते हैं क्वेश्चन, जो कि मैं आप लोगों को जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के, उसमें एडवांस के क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। रीजन इज दैट कि एडवांस का क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं बनता बच्चों, कम से कम 3-4 चैप्टर से बनता है। और 3-4 चैप्टर से क्वेश्चन बनने का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे बच्चों, क्वेश्चन का लेवल अपने आप इंक्रीज होता है। बस बोलने की बात है कि टफ होता है, टफ नहीं होता, सब पढ़ाया हुआ होता है, बस आपको याद होने चाहिए चेन रिएक्शन के फॉर्म में। तो कुछ रिएक्शन वाले क्वेश्चन मैंने यहां लिए जो कि अक्सर आते हैं, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सॉल्यूशन, लाइमस्टोन की रिएक्शन, लाइमस्टोन की रिएक्शन अगर मैंने सोडा और सिलिका, राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्लास, आपको इसका ग्लास का फॉर्मूला लिखना है बच्चों, ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ ग्लास लिखना है एंड इसके प्रिपरेशन मेथड। तो लाइमस्टोन को मतलब CaCO3 को जब मैंने सोडा और सिलिका के प्रेजेंस में SiO2 और सोडा का मतलब Na2CO3, ठीक है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, Na2CO3 नहीं, Na2CO3, हाँ करेक्ट है। तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर मुझे क्या मिलता है, सब्सटेंस मिलता है, एक सब्सटेंस मिलता है। मैंने बताया था एक सब्सटेंस मिलता है, उसको जब मैं सुपर कूल्ड कर दूंगा, क्या करूंगा, सुपर कूल्ड कंडीशन में ले जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ग्लास मिलेगा। अब ग्लास का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास हम कैसे लिखते हैं, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, CuSiO3 NaSiO3 और साथ में 4SiO2 लिख दूं, या फिर मैं ऐसा कर दूं कि दोनों का ऑक्साइड लिख दूं, या फिर यहां पर मैं 6SiO2 ले लूं। कुछ नहीं किया है, यहां से SiO2 बाहर निकाला, यहां से SiO2 बाहर निकालो, CaO NaO, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है जनरल फॉर्मूला। और ग्लास के टाइप आप जानते हो, फिंट ग्लास, अगर मुझे लैब में ग्लास यूज करना है तो उसमें Ag डालूंगा, ठीक है, अगर मुझे कलर ग्लास बनाना है तो डी ब्लॉक एलिमेंट डालूंगा, ठीक है। और अगर मुझे और भी मतलब अलग अलग टाइप के ग्लास बनाने हैं तो अलग अलग टाइप के ग्लास, जैसे आई ग्लास बनाने के लिए सीरियम डालूंगा। तो इस तरीके से ग्लास के टाइप मतलब ग्लास में मिलाने वाले कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये जो टॉपिक है ग्लास, एक्चुअली वो एडवांस के लिए प्योर, ठीक है। तो भी ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, Na वाला ग्लास क्या होता है, सॉफ्ट ग्लास होता है जो कि सोडा ग्लास होता है, सॉफ्ट ग्लास होता है जो कि आपका क्या होता है, सोडा ग्लास होता है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो बस। और K वाला क्या होता है, हार्ड ग्लास होता है। कौन सा ग्लास होता है, हार्ड ग्लास होता है। बस इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि आप लोगों को याद रखने में काफी इजी पड़ने वाला है और काफी सिंपल भी पड़ेगा बच्चों। आई होप सो कि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन को डील किए हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ एज अ होमवर्क क्वेश्चन, जो आपको करना है, खुद से कोशिश करना है, ठीक है, कोशिश करना है। और आप मुझसे आंसर पूछ सकते हो, ठीक है, आप मुझसे आंसर भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको जिससे आपको खुद से करना है और आप लोग मुझसे आंसर भी पूछ सकते हो इसमें। तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके विच
ऑफ मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग properties increase downward in secondary metal group. First one, ionization energy. Second one, solubility. Of hydroxide. Third one, solubility of sulfate. Fourth one, decomposition of temperature of कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मुझे बताना है और एक पर्टिकुलरली तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड कैसे बनाना है वो भी मैंने बताया था। स्मॉल एनायन के केस में हम क्या देखेंगे बच्चों, स्मॉल एनायन के केस में हम क्या देखेंगे बच्चों, लेटाइस, और बिगर एनायन के केस में हम क्या रखेंगे सॉल्युबिलिटी के लिए, हाइड्रेशन। बस इस चीजों को आपको देखना है। और कार्बोनेट के केस में इसमें हम क्या देखेंगे, फजान रूल। मैंने आपको हिंट बता दिया है, अब आप लोगों को इससे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। काफी इजी क्वेश्चन थे। इस तरीके से मैंने एस ब्लॉक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि आप लोगों को पूरे क्वेश्चन आप लोगों ने समझे होंगे अच्छे से। और अगर थियोरी के बाद अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को डील कर लिया तो आई होप सो कि आपको मैक्सिमम थ्योरी इसमें भी कवर हो गई होगी। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।